की होती है, हर एक संडे की संगति नहीं छोड़नी है। दूसरा है, हमारा विश्वास कितने भी हालात हों, कितनी भी परेशानी हो, हमें उस विश्वास को नहीं छोड़ना है जो हमें प्रभु में दिया है। तीसरी बात क्या है कि हमारा मेल मिलाप होना चाहिए। लेकिन अधिकांश बस यही गलती होती है कि लोग संगति कर लेते हैं, लोग विश्वास भी करते हैं, लेकिन मेल मिलाप वाली बातें उनके अंदर नहीं। क्योंकि जो लोग प्रभु में हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। वो कौन से लोग हैं जो एक दूसरे से दूर होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर संसार की जो अभिलाषाएं हैं, जो संसार की ज़रूरतें हैं, जो संसार की आवश्यकता, उसमें कहीं ना कहीं वो भावुक होते हैं। तभी आदमी के अंदर नफ़रत और विरोध होता है। यदि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं और यदि हमें प्रभु से केवल ये स्वार्थ है कि प्रभु हम आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले ठहरें, हम प्रभु आप जो चाहते हैं उसे करने वाले ठहरें, तो हमारे बीच में कभी भी विरोध नहीं हो सकता। लेकिन बहुत से लोग क्या हैं कि मेरा दान इकट्ठा हो जाए तो मेरा कर्ज बराबर हो जाएगा, मुझे इतने लोग मिल जाएं कि उनके एकत्रित होने से जो दशमांश मिलेगा उससे मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। तो सोच कहाँ रही उसकी? सोच इंसानों पर रही या परमेश्वर पर सोच रही है? और बात करते हैं कि हमारा उद्धार हो जाए। उनका कैसे उद्धार हो जाएगा? है? हम प्रभु में हैं और प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं है और हमने अपने मन का खतना आज तक नहीं किया है, तो आखिर हम प्रभु में है कहाँ हैं? क्योंकि जिस देह का हम उद्धार पाने के लिए इस प्रभु में चल रहे हैं, उस देह को भी हमें शुद्ध करना है। और इस देह को चलाने वाली दो कंडीशनें होती हैं, एक हमारा मन है और एक आत्मा है। मन हमेशा हमें उन कामों के लिए दौड़ाता है जो प्रभु नहीं चाहता, और आत्मा हमारी कभी भी पाप नहीं करती। हम ये कहें कि हमारी आत्मा ने पाप किया, नहीं। हमारा यदि मन का सोचना, यदि मन का विचार करना सही हो जाए तो हमारे जीवन में पाप हो ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि हम अपने मन का इस्तेमाल संसार की ज़रूरतों में पूरी करते हैं, न कि हम परमेश्वर के प्रति। क्योंकि वचन खोलेंगे, भजन संहिता 51 में इक्यावन का 10, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये कौन कह रहा है? ये राजा दाऊद परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना कर रहा है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर तू शुद्ध मन उत्पन्न कर और भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हम लोग कितना प्रार्थना करते हैं, कभी इस बात को मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर जो शुद्ध, क्या दाऊद के जीवन में क्या मन नहीं था? क्या वो सोचता नहीं था? क्या वो विचार नहीं करता था? फिर भी परमेश्वर के सामने वो ये बातें क्यों कह रहा है? क्या परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन का उत्पन्न कर? आखिर कहीं ना कहीं उसके अंदर पाप था। वो पाप क्या हुआ था? क्योंकि राजा दाऊद के पापा जी बताते हैं कि कम से कम 150 पत्नियां थीं, लेकिन पापी कहाँ ठहरा था? वो पापी जब ठहरा था जब इतनी रानियां होने के बाद भी उसने एक सैनिक की पत्नी पर अपना मन ललचाया था, और पाप वहाँ हुआ था उससे। उस पाप के कारण राजा दाऊद यहाँ क्या कह रहा है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर वो शुद्ध मन उत्पन्न कर और वो आत्मा जो मेरे भीतर है वो नए सिरे से स्थापित कर। क्योंकि पहले का आत्मा ऐसा था जो आता था और चला जाता था, लेकिन आज जो प्रभु ने हमें आत्मा दिया है वो आत्मा हमारे साथ रहता है।
लेकिन वो काम करना बंद कर देता है। जब वो देखता है कि ये परमेश्वर की आज्ञा और विधियों और इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, तो जैसा कि आपके पड़ोस में कोई आदमी सो रहा हो या कोई महिला सो रही हो और उनमें आपस में विवाद हो जाए, तो क्या करती है, करवट लेके सो जाती है, तू अपनी तरफ सो और मैं अपनी तरफ सोता हूँ। इसी तरह ये पवित्र आत्मा भी है। जब परमेश्वर के योग्य आप अपने मन को तैयार नहीं करते, परमेश्वर के योग्य अपने काम को नहीं करते, तो परमेश्वर का जो आत्मा है हमारे अंदर साइड से करवट लेकर सो जाता है, और जो दूसरा आत्मा वो हमारे जीवन में कार्य करना। हमें वो कहावत जो कहते हैं कि हम जो गांव वाले कुत्ते की कहावत कहते हैं कि हमारी 6 महीने पूंछ दबी रही फिर भी टेढ़ी हुई। लोग 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, लेकिन उनके मन का आज तक खतना नहीं हुआ। आज भी उस संसार की दौलत के लिए दौड़ रहे हैं कि आज उन्हें स्कॉर्पियो गाड़ी मिल गई तो बड़ा प्रचार करते हैं कि भाई आज हमारे चर्च के लिए स्कॉर्पियो गाड़ी इनाम में दी गई है। आखिर कब तक संसार में भागोगे? क्या ये स्कॉर्पियो गाड़ी आपको उद्धार दिला देगी? क्या आपकी धन दौलत की हुई इकट्ठी आपको उद्धार दिला देगी? तो फिर क्यों भाग रहे हैं उसके पीछे? क्योंकि हमारे मन की जो कल्पना है वो उसी को पसंद करती है। हमारे प्रभु की जो इच्छा है वो कभी हम नहीं चाहते कि हम प्रभु की इच्छा को पूरा करें। लेकिन यहाँ दाऊद अपने पापों का पश्चाताप करते हुए दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर मेरे अंदर तू शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर एक नया आत्मा स्थापित कर। हम लोग ये प्रार्थना कभी नहीं करते। हम अपनी प्रार्थना बैठते हैं तो क्या करते हैं, क्योंकि हम और आप कुछ नहीं किसी के लिए। जब तक आदमी अपने पापों से नहीं फिरेगा, जब तक अपने आप को पश्चाताप में नहीं डालेगा, तब तक प्रभु उसके साथ कभी भी नहीं होगा। देखिए पश्चाताप की यूहन्ना में खोलेंगे, लूका लूका 24:45। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उसकी समझ खोल दी और उसने कहा, यों लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसके नाम से किया जाएगा। हम ये प्रचार करते हैं। हम अपने वचन में जो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, हम लोगों के सामने उसे भी उत्साहित होकर गवाही नहीं देते कि प्रभु में रहकर प्रभु ने हमारे हाथ काम किया है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि जाति में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाए। लेकिन हम क्या कहते हैं, बीमार है प्रार्थना कर दो, चंगाई दे दो। ये उसका जीवन नहीं हो सकता। सबसे पहले को उसके अपने पापों का पश्चाताप करे, और जब तक पश्चाताप नहीं करेगा प्रभु उसके जीवन में कार्य नहीं करेगा। जिससे हमारे साड़ू की बात चल रही है वो बेशक परमेश्वर का वचन एक ये भी है कि एक आपने भजन सुना होगा कि सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना। सुना है भजन? ये वचन भी परमेश्वर के में है, जो एक जगह इतनी हड्डियां एकत्रित थीं, जो हड्डियां ही हड्डियां थी, उनमें मांस नहीं था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से वो हड्डियां इंसान बन गए थे। तो हमारे साधु तो सक्षम है अपने आप में, लेकिन वो अपने आप का पश्चाताप नहीं करना चाहते। वो आज भी उस मन को लिए बैठे हैं जो पहले था। और परमेश्वर का वचन केवल यही कहता है कि तुम अपना मन फिराओ, और हमारा मन नहीं फिरता तो हमारे अंदर प्रभु का वचन भी नहीं जाता। क्योंकि हमारा नाश कब लिखा हुआ है? जकर्या खोलेंगे, जकर्या नहीं, होशे 4:6। हमारा जो अस्तित्व है, ये देह जो हमारी संसार की है, इसका नाश होना तो सफल है। क्योंकि ये देह जब तक नाश नहीं होगी तब तक इससे महिमा भई बड़ी देह नहीं बनेगी, और जब तक महिमा की देह नहीं होगी तब तक व्यक्ति कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा दिए गए और उन्हें जब उसमें
समाधि रख दी गई उनकी, तो प्रभु यीशु मसीह की जो देह थी वो महिमा में देह हो गई थी। तो वहाँ क्या मिला था? जो मरियम गई थी, मरियम को उसमें कब्रिस्तान में क्या मिला था? कपड़े मिले थे। उसकी देह मिली थी? क्यों नहीं मिली? वो देह कहाँ चली गई? क्योंकि देह का रूपांतरण महिमा भरी देह में हो गया। वह केवल कपड़े जो थे, यही एक देह प्रभु ने आदम और हव्वा के लिए भी बनाई थी कि जब तक आदम और हव्वा ने पाप नहीं किया था तो उनकी देह महिमा से ढकी हुई थी, जो अपने को न लजाते थे न वो ऐसे दिखते थे कि हम नंगे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा किए गए तो जो कपड़े लिपटे हुए थे वो कब्रिस्तान में ही मिले, लेकिन प्रभु की देह नहीं थी। क्योंकि प्रभु की देह इसलिए नहीं थी कि उसकी देह महिमा भरी देह हो गई थी। इसी तरह यदि हम प्रभु में सच्चे हों और प्रभु में अंत तक खड़े रहेंगे तो हमारी देह यहाँ नाश नहीं होगी, न इसमें कीड़े मकोड़े पड़ेंगे और न इसे कीड़े खाएंगे। ये देह जो है महिमा भरी देह बदल जाएगी, जो हमारे कपड़े लत्ते हैं वो यहीं रह जाएंगे, इतना होगा। लेकिन यदि हम प्रभु में खड़े नहीं होंगे तो इस देह को कीड़े मकोड़े ही खाएंगे। यहोशू 4:6 में क्या लिखा है? मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। ये उसके लिए कही गई है और आप और हमके लिए, हमारे लिए भी कही गई है कि जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर प्रभु का वचन नहीं होगा, हम दिन प्रतिदिन नष्ट होते चले जाएंगे। चाहे हम बालाघाट चले जाएं, चाहे हम प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के यहाँ चले जाएं, चाहे अपोस्टल नरूला जी के यहाँ चले जाएं, हमारा पीछा वो संसार का ईश्वर नहीं छोड़ सकता। कब तक? जब तक हमारे अंदर वचन नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए कड़ा है कि हम उसके वचन को तुच्छ जानते हैं, उसके वचन को हम ठट्टों में उड़ा देते हैं, उसके वचन को हम आधीनता से स्वीकार नहीं करते। और न स्वीकार करना ही हमारे जीवन में हालात पैदा करता है, हमारे जीवन में टकराव करता है। यही कारण है कि हम परमेश्वर के वचन को पूर्णता से अपने हृदय में ग्रहण नहीं करते। जकर्या 6 खोलेंगे, हैं यहोशू के 6, इसी का 6। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने हमें फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी। बताइए, लोग पश्चाताप करने के बाद में क्या कह रहे हैं? अब हम कभी अपना पश्चाताप नहीं करते। हम अपनी बातों को, ज़रूरतों को, आवश्यकताओं से ही प्रभु से मांगते हैं, क्योंकि हमारा मांगना व्यर्थ ठहरता है। यहाँ वो मांग नहीं रहे, वो क्या कह रहे हैं कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने हमें फाड़ा है वही हमें चंगा भी करेगा, उसी ने मारा है वही हमारे गांवों पर। बताइए कितना परमेश्वर प्रेम करता है। केवल कब? जब हमारा विश्वास उसके प्रति ऐसा होता है तब। यदि हमारा विश्वास डगमगाता है, हम संसार की तरफ भागते हैं, संसार से ही प्रेम करते हैं, तो हमारी मूर्खता है। क्योंकि कल जो हमारे समधी आए थे, जो लड़की के ससुर थे, उनका रोना एक बात पे आया था। उनका रोना इस बात पे आया था कि जो हमारे साड़ुओं कम से कम 6-7 भाई हैं, और आज की स्थिति में 6-7 भाई और भाभियों में एक भी बंदा उन्हें देखने नहीं गया। किसके संबंध मानते हो? किससे तुम प्रेम करते हो? फिर भी हम क्या भागते हैं? संसार की ओर। उन्हें इस बात पर अफसोस हुआ और उन्हें आते ही मुझसे बाहर कहा, बोले वकील साहब, कितना अफसोस होता है, कितना बड़ा खानदान है, और देखिए वो बंदा उस जंग को लड़ रहा है कि इस पार जाए या उस पार जाए, ये ईश्वर जानता है। लेकिन उसके परिवार का एक भी बंदा उसे देखने नहीं आया, उसे ये सहयोग नहीं करने आया कि भाई, भाभी या भैया आपको पैसे की ज़रूरत है या नहीं है। जिस परिवार के लिए हम भागते हैं,
जिस परिवार के लिए मरने के बाद में सब काम छोड़ देंगे, प्रभु का सबसे पहले वहाँ जाएंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि जितना लोग संसार से प्रेम करते हैं, आज भी हम अपने साधु से कहते हैं कि झुक जाओ और घुटने टेक कर मांग लो प्रार्थना करके, तो मैं आज भी मेरा प्रभु जीवन दे देगा। यदि वो नहीं झुकेंगे, उनका जीवन कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा प्रभु जब हड्डियों से इंसानों को बना सकता है तो तुम में तो मांस भी है, वो तुम्हें क्यों नहीं बचा सकता। लेकिन सबसे पहली बात यही है, और यही पापा जी भी कहते हैं, हमारे जो आत्म पिता बिशप आमोस जी, कि जब तक मनुष्य अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेगा, क्योंकि मेरा प्रभु इतना दयालु है, तेरे सब पापों को क्षमा कर देगा, लेकिन तुझे पहले घुटने टेक के उस माफ़ी को मांगना पड़ेगा। जब तक तू माफ़ी नहीं मांगेगा, वो तुझे कभी भी तैयार अपने योग्य नहीं करेगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने यदि प्रेम न किया होता इंसान से, तो अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान नहीं करता। आज जो कुर्बानी की है वो हमारे लिए उसने की है, हमारे लिए उसने कोड़े खाए, हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए ही कीलें ठुकवाई, और हमारे लिए उसने कांटों का मुकुट पहना, क्योंकि वो पापी नहीं था। लेकिन उसके पश्चाताप को लोग ग्रहण नहीं करना चाहते। लोगों को मरना मंजूर है, लेकिन प्रभु का जो काम है, जो आदेश है, उसका पालन करना संभव नहीं है, क्योंकि उनके अंदर जो कूटी कूटी के जो भरा हुआ है वो निकलने का नाम नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु महान है और आप सबके साथ में प्रभु बना रहे। हम आपको धन्यवाद देते हैं।